हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का सुनील सर एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री इतिहास, ठीक है, जिसका पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ भाग। जैसे मैं क्या पढ़ा था, तो इतिहास किसे कहते हैं ये पढ़ा था, इतिहास के पिता के बारे में, इतिहास के प्रकार के बारे में, और तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये हम लोग का वीडियो होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले जाकर के पार्ट 1 देख के आइएगा, ठीक है। फिर आगे का क्लास हम लोग आज का शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या नाम है, कालीबंगा। हम लोग ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पिछले क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे उससे आगे। तीसरा हमारा था क्या, कालीबंगा था। तो कालीबंगा की खुदाई 1953 ईस्वी में बीवी लाल एवं वी के थापड़ के द्वारा करवाया गया था। मतलब पूछेगा कालीबंगा की खुदाई कब हुई, तो 1953 ईस्वी में। किसने करवाया, तो बेबीलाल एवं बी के थापड़ के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। यह स्थल राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। जो कालीबंगा है वो हमारा कहाँ है, राजस्थान राज्य में है, हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया या चूड़ियों। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, काले रंग की चूड़िया, ठीक है। फिर है कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु वी किले से घिरा हुआ था। मतलब अगर देखें तो हड़प्पा शहर दो भागों में था, एक था ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग। ऊपर के भाग को क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे हम लोग, क्या कहते थे, दुर्ग। और नीचे के भाग को निचला शहर कहते थे। दुर्ग वाले भागों में सरकारी कर्मचारी वगैरह लोग रहते थे और बड़े बड़े लोग रहते थे। तो उसमें क्या बना हुआ था, तो वो सब किले से घिरे हुए था। जो दुर्ग पे घर था वो किले से घिरे हुए थे, बट निचला शहर में किला से घिरा हुआ घर नहीं था। बट लेकिन कालीबंगा एक ऐसा शहर था, नगर था, जहां का निचला शहर भी क्या था, तो किले से घिरे हुए थे, ठीक है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा स्थलों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से हमें क्या पता चला है, जो पूर्व हड़प्पा स्थल था वहां पे खेत जोते जाने का साक्ष्य मिला है और अग्नि पूजा होता था उसका हमें साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है। कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कालीबंगा से जुते हुए खेत, क्या जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या चीज के, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत मतलब जुता हुआ खेत और नक्काशीदार ईंट, मतलब ईंट पे अलग अलग तरह का डिजाइन किया हुआ ईंट हमें मिला था। कहां से मिला था, कालीबंगा से मिला था, ठीक है। यहां से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें अग्निकुंड भी मिला है, ठीक है। कालीबंगा से सैंदवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, मतलब सैंदवकालीन घोड़े था उसका हड्डियां मिला है। उसके बाद है हमारा चनहूद्रो, क्या है, चनहूद्रो, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का ही नगर था। चनहूद्रो की खोज गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 में, कब, 1931 ईस्वी में की गई थी। मतलब चनहूद्रो का खोज किसने किया, तो गोपाल मजूमदार। और कब किया गया, तो 1931 में। यह स्थल सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। जो हमारा चनहूद्रो है वो कहाँ है, सिंध प्रांत में, मतलब जो पाकिस्तान का सिंध जगह पे, कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, बसा हुआ है बोल सकता है। यह एकमात्र स्थल है जहां से वर्गाकार ईंट प्राप्त हुई है। मतलब चनहूद्रो से हमें वर्गाकार क्या मिला है, तो ईंटें प्राप्त हुई है, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य मिला है। चनहूद्रो से हमें बिल्ली का पीछा करते हुए किसका साक्ष्य मिला है, कुत्ते का साक्ष्य मिला है। सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। मतलब सजने संवरने के लिए चनहूद्रो में क्या चीज का प्रयोग किया जाता था, लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था। वही लिपस्टिक जो समझ रहे हो, लगाने वाला। चनहूद्रो में मन के बनाने के कारखाने मिले। चनहूद्रो में मन के बनाने का मतलब जो सजने संवरने के लिए माला होता है, मोतियों का माला, वो बनाने का क्या मिला है, कारखाना मिला है, ठीक है। मतलब पूछे लिपस्टिक तो कहां से, चनहूद्रो। मन के बनाने का कारखाना, तो चनहूद्रो, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कोट दीजी, क्या, कोट दीजी।
इसकी खुदाई वर्ष 1955 में फजल अहमद के द्वारा करवाया गया था। कोट डीजी का जो खुदाई है 1955 में किसके द्वारा? फजल अहमद के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह सिंध प्रांत मतलब कोट डीजी सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान में सिंधु नदी तट पर बस स्थित है। जो हमारा कोट डीजी कहाँ है? तो खैरपुर स्थान में है, सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, यहां से चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। कोट डीजी से हमें क्या मिला है? तो चांदी का प्रयोग का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले वहीं पे उसका साक्ष्य हमें मिला था खुदाई के दौरान। उसके बाद क्या? रंगपुर। क्या? रंगपुर, ये भी हमारा हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। ठीक है, रंगपुर की खुदाई रंगनाथ राव द्वारा 1953-56 ईस्वी में करवाई गई थी। मतलब जो रंगपुर की खुदाई थी कौन करवाया? रंगनाथ राव। कब से कब तक? 1953 से 56 ईस्वी तक करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? रंगनाथ राव ने। किस चीज का? तो रंगपुर जगह का खुदाई करवाया था। ठीक है, यह गुजरात का कठियावाड़ जिला में मादर नदी तट पर स्थित है। जो हमारा रंगपुर है कहाँ है? गुजरात का काठियावाड़ जिला में मादर नदी के तट पे क्या है? स्थित है। ठीक है, यहाँ से कच्ची ईंटों से बना हुआ दुर्ग मिला है। मतलब हमने बताया था दुर्ग किसको कहते हैं? तो जो ऊपर का भाग होता है, जो मतलब ऊंचे स्थानों पे बना हुआ शहर हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्ग कहते हैं। तो वहां पे क्या मिला है? कच्ची ईंटों से बना हुआ दुर्ग मिला है। कहां से मिला है? तो रंगपुर से मिला है। ठीक है, रंगपुर से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मतलब रंगपुर से हमें क्या मिला है? चावल का दाना। मतलब चावल का दाना मिला ना, तो हम लोगों ने मतलब अनुमान लगाया, जिन लोगों ने खोजा, तो वहां पे क्या चीज की खेती होती थी? तो धान की खेती होती थी। उसका हमें प्रमाण मिला। कैसे? क्योंकि सबसे पहले हमारा रंगपुर में ही क्या मिला था? चावल का दाना मिला था। ठीक है, उसके बाद है रोपर। क्या नाम है? रोपर। ठीक है, तो देखते हैं रोपर। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 56 ईस्वी में करवाई गई थी। रोपर का भी खुदाई किसने करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब से कब तक? 1953 से 56 ईस्वी तक करवाया गया था। यह स्थल पंजाब का रोपर जिला में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। जो हमारा रोपर है वो कहाँ है? पंजाब का रोपर जिला में है। ठीक है, मतलब रोपर है जो कहाँ है? रोपर जिला में पड़ता है। ठीक है, किस नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। यहां से क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि के साक्ष्य मिला है। मतलब आदमी और कुत्ते की कब्रगाह और तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली है? तो रोपर से मिली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। उसके बाद है लोथल। क्या है? लोथल नाम सुना होगा, हमने बताया भी था पिछले क्लास में। ठीक है, जिन लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाकर देखिएगा पीछे वाला क्लास, पार्ट 1 इसका। ठीक है, लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1955 एवं 1962 ईस्वी में की गई थी। मतलब लोथल का खोज कब हुआ? 1955 में। किसने करवाया? रंगनाथ राव ने करवाया था। ठीक है, 1955 एवं 1962, मतलब उसका खोज 1955 में भी हुआ और 1962 में भी हुआ। जो अधूरा था 1962 में उसको पूरा किया गया। उसके बाद यह स्थल गुजरात का अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मतलब हमारा जो क्या पढ़ा रहे थे अभी? लोथल। लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। कौन सा? गुजरात है। गुजरात का भारत में है, उसी के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर पड़ता है। ठीक है, लोथल लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। लोथल सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। ये बंदरगाह का अर्थ क्या होता है? ऐसा नहीं समझना बंदरगाह का मतलब होता है कि जहां पे बहुत सारे बंदर रहते हो, ऐसा अर्थ नहीं होता है। बंदरगाह का मतलब होता है जहां पे जो समुद्र होता है उसके किनारे बहुत सारे पानी वाले जहाज वगैरह चलते रहते हैं, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, बंदरगाह का मतलब बंदर नहीं होता है कि वहां पे बहुत सारे बंदर रहते हैं। ठीक है, लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। लोथल से क्या मिला है? चावल के दाने। इससे क्या पता चलता है? कि धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद है चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। मतलब चावल का जो प्रथम साक्ष्य था कहां से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले लोथल से प्राप्त हुआ था। लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मतलब लोथल में भी हमारा क्या था? तो मनके बनाने का
कारखाना था। ठीक है, लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मतलब जो लोथल था उसका घर का जो मुख्य दरवाजा था कहाँ खुलता था? मुख्य सड़क की ओर। मतलब अगर हड़प्पा सभ्यता में देखें, मान लीजिए अगर ये सड़क है, ठीक है, अगर यहाँ पे किसी का घर बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है? घर है। ठीक है, तो उन लोगों में क्या था कि अगर ये सड़क है तो ये सड़क की ओर किसी के घर का मुंह नहीं खोलता था, या तो इधर खोल सकते हैं या इधर या इधर, लेकिन सड़क की ओर ना तो वो लोग घर का दरवाजा रखते थे और न ही खिड़की। एकमात्र ऐसा जगह था लोथल जिसमें जो हड़प्पा वासी थे उनका घर का दरवाजा किधर खुलता था? तो मुख्य सड़क की ओर, इधर की ओर खुलता था। ठीक है, और नहीं तो और किसी का नहीं खुलता था। जितने भी जगह थे उन सबका सड़क की ओर ना तो उसका खिड़की होता था न ही दरवाजा। एकमात्र शहर है, नगर है लोथल, जिसका दरवाजा कहाँ खुलता था? मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर युग्म समाधियां मिली है। मतलब यहाँ पे क्या मिला है? युग्म समाधियां मिला है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा आलमगीरपुर। क्या आता है? आलमगीरपुर। ठीक है, इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में करवाई गई थी। आलमगीरपुर का खुदाई किसने करवाया? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब करवाया? तो 1958 में। यह स्थल उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। जो हमारा आलमगीरपुर है कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में। कौन से नदी? तो हिंडन नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद है शुतकांगडोर। ठीक है, तो इस शुतकांगडोर की खुदाई अरीज स्टाइल द्वारा 1927 ईस्वी में तथा जॉर्ज डेल्स द्वारा 1962 ईस्वी में करवाई गई थी। मतलब शुतकांगडोर का पहले खुदाई कब हुआ था? तो पहले खुदाई 1927 में हुआ था। उस टाइम किसने करवाया था? अरीज स्टाइल ने करवाया था। और उसके बाद वो वहां पे खुदाई पूरा नहीं हुआ, फिर से करवाया गया। कब? 1962 में। तब किसके द्वारा करवाया गया था? जॉर्ज डेल्स के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, उसके बाद है यह स्थल पाकिस्तान में दाशक नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के दाशक नदी के तट पे। यहाँ से मिट्टी की बनी चूड़ियां मिली है, राख से भरा बर्तन मिला है और तांबे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है बनावली। क्या आता है? बनावली। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 ईस्वी में की गई थी। बनावली का खोज कब किया गया था? 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? तो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह स्थल हरियाणा का हिसार जिले में रंगोई नदी के तट पर पड़ता है। मतलब हमारा पूछेगा बनावली कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है? हरियाणा का हिसार जिले में। कौन सा जिला? हिसार जिले के रेगोई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ से तांबे। क्या है? ये होगा तांबे का कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट की मकान, उन्नत किस्म की बीज, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि के साक्ष्य मिले हैं। मतलब अगर पूछेगा कि हमारा जो क्या था बनावली से क्या सब मिला था? तो बनावली से हमें मिला था क्या? तांबे का कुल्हाड़ी मिला था, हल की आकृति का खिलौना मिला था, पत्थर व ईंट के मकान मिले थे, उन्नत किस्म की बीज प्राप्त हुई थी, सड़क पर बैलगाड़ी के निशान आदि के साक्ष्य हमें कहां से मिले थे? तो बनावली से। उसके बाद है सुरकोतदा। क्या नाम है? सुरकोतदा। ठीक है, इसकी खुदाई जगपति जोशी द्वारा 1964 ईस्वी में करवाई गई थी। जो हमारा शुतकोतदा है उसकी खुदाई किसके द्वारा? जगपति जोशी द्वारा। कब? तो 1964 ईस्वी में करवाई गई थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। मतलब जो जगह था कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। कौन से जगह पे? कच्छ नामक जगह पे स्थित है। ठीक है, सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सुरकोतदा क्या था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद है यहां से क्या मिला है? सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, इसकी खोज जगपति जोशी द्वारा 1967 ईस्वी में
की गई थी। धौलावीरा का खोज किसके द्वारा किया गया? जगपति जोशी द्वारा। कब किया गया? 1967 में। परंतु इसका व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990 से 91 ईस्वी में करवाई गई थी। इसका खुदाई तो हुआ था, कब हुआ था? तो बोला जाएगा खोज कब हुआ? तो 1967 में। किसने किया था? जगपति जोशी ने। लेकिन इसकी व्यापक खुदाई कब हुई थी? तो इसकी व्यापक खुदाई हुई थी 1990 से 91 में, जो रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहड़ एवं मानसड़ नदी के बीच स्थित है। जो हमारा धौलावीरा है कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। मानहड़ एवं मानसड़ नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन, जल कुंड इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से क्या चीज का साक्ष्य मिला है? तो निकासी प्रबंधन मतलब जल निकासी परिवर्तन और जल कुंड का साक्ष्य मिला है। कहां से? धौलावीरा से मिला हमें। उसके बाद है राखी गढ़ी। क्या है? राखी गढ़ी। इसकी खुदाई अमरेंद्र नाथ द्वारा 1997 में करवाई गई थी। राखी गढ़ी की खुदाई कब हुई थी? 1997 में हुई थी। और कौन करवाया था? तो अमरेंद्र नाथ। कौन करवाया था? अमरेंद्र नाथ। यह स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुहदौती नदियों के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? तो हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती नदी के पास स्थित है। ठीक है, क्या? राखी गढ़ी। उसके बाद है धौलावीरा के बाद राखी गढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा के बाद सबसे बड़ा अगर नगर पूछेगा तो कौन है हमारा? तो कौन है? तो हमारा राखी गढ़ी हो जाएगा। सबसे बड़ा धौलावीरा, उसके बाद राखी गढ़ी। उसके बाद है जीवन निर्वाह के तरीके, मतलब जो वहां के लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, वो कैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। ठीक है, तो उनका जीवन निर्वाह करने का तरीका क्या था उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवर, मछली से भोजन प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे अपना जीवन यापन करने के लिए या तो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते थे या क्या चीज? जानवरों को मार के खाते थे, मछली से, ये सबसे क्या करते थे? अपना भोजन का उपयोग करते थे और यही सबसे प्राप्त करते थे। उसके बाद है हड़प्पा स्थल से गेहूं, बाजरा दाल, चावल, सफेद चना, तिल इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। हमें क्या मिला है? हड़प्पा स्थल से गेहूं मिला है, बाजरा दाल मिला है, चावल मिला है, सफेद चना मिला है, तिल इत्यादि का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। ठीक है, कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल से भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिली है। हड़प्पा स्थल से क्या सब मिला है हमें? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर और हिरण और घड़ियाल, ये सब का क्या मिला है? हड्डियां मतलब अस्थियां बोल सकते हैं और हड्डियां। उसके बाद है कृषि प्रौद्योगिकी। क्या है? कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा के चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है और बनावली हरियाणा में पड़ता है से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। ठीक है, उसके बाद है कालीबंगा से जोते हुए खेत का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। कालीबंगा हमारा वहां से क्या मिला है? जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर भी वृषभ का चित्र मिला है। जो हड़प्पा सभ्यता का मुहर था उस पर किसका चित्र मिला है? वृषभ का चित्र मिला है। ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है कि खेत जोतने के लिए हड़प्पा वासी बैल का प्रयोग करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में भी लोग हड़प्पा वासी थे, वो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग कर रहे थे? तो बैलों का। ये हमें कैसे पता चला? पता चला हड़प्पा सभ्यता के मुहर पर जो वृषभ का चित्र का निशान था, इससे हमें स्पष्ट हुआ कि हड़प्पा वासी थे जो अपना खेतों की जुताई के लिए बैल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसके बाद है फसल की कटाई के लिए हड़प्पा के लोग लकड़ी के हाथों में बैठाए गए पत्थर के फल को धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। जो फसल की कटाई होता है, जैसे अभी हम लोग काटते हैं हंसली वगैरह से, तो हड़प्पा के लोग थे तो क्या काटते थे? लकड़ी के हाथों में बैठाए गए क्या पत्थर था, पत्थर का बनाया हुआ या फल को धातु का, वही सब का औजार का करते थे, इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फसल वगैरह काटने के लिए। उसके बाद है सिंचाई के लिए कुआं, नहर तथा जलाशय का प्रयोग करते थे। धौलावीरा से जलाशय और नहर का अवशेष मिले हैं। सिंचाई के लिए वो लोग कुआं,
नहर तथा जलाशय का प्रयोग करते थे। जैसे अभी सिंचाई करना है हम लोग तो बोर्डिंग वगैरह हो गया, मोटर वगैरह हो गया, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहले वो लोग क्या चीज का, कुआं का इस्तेमाल करते थे, उससे सिंचाई कर सकते थे, या नहर वगैरह जो नदी से निकाल करके भेजा जाता है उससे नहर से, या जलाशय होता है तालाब वगैरह से, या तो जलाशय से करते थे। धौलावीरा से जलाशय और नहर का क्या मिला, अवशेष मिला है। मतलब धौलावीरा से हमें मिला था क्या, जलाशय और नहर का अवशेष मिला था। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।